हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि है हमारे बीपीएससीटी 133 के। आई होप आप सब लोगों की तैयारी हो चुकी होगी। जिसकी भी अभी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है वो ये जो मैं क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रही हूँ उसको अच्छे से देखिएगा, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। इसमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो आज हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। देखिए यहाँ पे आपको मैक्सवेल इक्वेशंस को बताना है। तो देखिए मैक्सवेल इक्वेशन के साथ साथ इन्होंने सिग्निफिकेंस भी पूछे हैं। तो पहले आपको पॉइंट्स में सिग्निफिकेंस बताने हैं, देन आपको मैक्सवेल इक्वेशन बतानी है। मैंने आपको बताया था कि जितने भी फॉर्मूले को हम डिस्क्राइब करते हैं उनके सिंबल्स को भी डिस्क्राइब करते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। जो भी फॉर्मूला आप वहाँ पे लिख रहे हैं, जो भी आपका मैक्सवेल इक्वेशन का फॉर्मूला है उसे ब्लॉक में करिए और उसके बाद उसके सिंबल्स को भी वहाँ पर डिटरमाइन करिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन लेंस लॉ एंड बायो-सेवर्ट्स लॉ। देखिए ये दोनों अलग अलग लॉ हैं और इन दोनों लॉ में से कोई एक लॉ जरूर आपके एग्जाम में आता है, तो उसको अच्छे से तैयार करिएगा, इसको स्किप मत करिएगा। मैंने अभी अपने बेस्ट पेपर जो है उसका डिस्कशन करा है, वो भी मैंने वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। जिसने नहीं देखा है वो जाकर उसे देखेगा, क्योंकि उसमें से बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने ना आंसर के साथ आपको एक्सप्लेन किया है। अगर एक बार आप उसे अच्छे से तैयार करेंगे तो आपका पेपर तैयार हो जाएगा। एक तरह से आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो उसको अच्छे से देखिएगा और उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो वहां पर भी मैंने डिस्कस किया है लेंस लॉ क्या होती है, उनकी लिमिटेशंस क्या होती है, उसको अच्छे से देखिएगा। थर्ड है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस। तो देखिए मैंने आपको बताया था जो हमारा कैपेसिटेंस होता है हमें उसका सीरीज में फॉर्मूला याद रखना होगा। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, जो उसका सीरीज में फॉर्मूला होगा उसको हमें क्या करना है, उसको हमें ब्रैकेट में करके पूरा सेव करना है। ब्रैकेट में करके मतलब एक तरह का ब्लॉक में करना है और उसके बाद हमें उसमें बताना है कि सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है वो लिखना है। देन हमें स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस के बीच के डिफरेंस को कैलकुलेट करके सॉल्व करना है। तो देखिए इसके लिए आपको पता होना चाहिए आपका फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटेंस का। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल का जो आपका कैपेसिटेंस है वो कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसको भी स्टेप में करिएगा। ट्राई जितने भी आप एक्सप्रेशन करिएगा उसको ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिएगा उन्हें स्टेप्स में करिए, क्योंकि स्टेप्स मार्किंग जो होती है वो कई बार होती है, तो इनका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। देखिए यहाँ पर स्फेरिकल शेल की बात करें तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। ठीक है, उसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए वो एक्सप्रेशन क्या है। साथ ही साथ आपको स्फेरिकल शेल भी यहाँ पर बना के उसमें डिटरमाइन करनी होगी, तभी आपका जो एक्सप्रेशन है वो पूरा कंप्लीट होगा। फिर हम बात करते हैं, डिटरमाइन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ स्केलर फील्ड। देखिए आपका वेक्टर फील्ड और स्केलर फील्ड मैंने जो गेस्ट पेपर अभी डिस्कस किया है उसमें डिटेल में बताया, आप उसको देखिएगा, आपको वहां पर इसका आंसर भी मिल जाएगा। चाहे तो आप उसको एज इट इज भी वहां से तैयार कर सकते हैं और या फिर आप उसे समझ सकते हैं और अपने वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्केलर फील्ड क्या है, इसके क्या डेरिवेटिव है, कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज है, वो सारा कुछ आप अच्छे से उसे देखेंगे ना तो ये कर लेंगे। उसके बाद है हमारा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2m। अब देखिए बच्चे परेशान होते हैं, उनको समझ में नहीं आता न्यूमेरिकल कौन सा करें। मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल कुछ डिस्कस किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ऐसे ही आते हैं, बस वैल्यू थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर देते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नीट्यूड डिस्टेंस दी गई है आपकी और वेवलेंथ दी गई है, आपको यहाँ पर मैग्नीट्यूड बताना है। तो देखिए आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है, E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट पाई आर। आपको देखिए फॉर्मूला में अपने स्टार्टिंग की वीडियो जितनी भी मैंने अभी तक अपलोड की, मैं तब से कह रही हूँ जब तक फॉर्मूला नहीं याद होगा आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। आप जब भी मेरी वीडियोस देखें तो एक कॉपी और पेन लेके साथ में बैठे और साइड में क्या करें, उन क्वेश्चंस जो मैं डिस्कस कर रही हूँ उनके न्यूमेरिकल्स के जितने भी फॉर्मूले हैं उनको साइड में लिखते जाइए, जिससे कि जब आप एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठे तो आपको जो वहां पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होना है तो वो आपको पता रहे और आप तुरंत उसे अप्लाई कर पाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया, देन हमने वैल्यू पुट करी। जैसे हमने वैल्यू पुट करी हमें लास्ट में आंसर मिल गया 3.2 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, तो ये जो है आपका कैलकुलेशन पे आएगा। साथ ही साथ जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा आप नहीं कर पाएंगे। मैंने ये न्यूमेरिकल ऐड करा है इस वजह से क्योंकि बहुत से न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं जो सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड होते हैं और बच्चे उन्हें भी छोड़ आते हैं, ज्यादा मार्क्स के नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपको वो अच्छे से कर सकते हैं, आपका 2 से 3 मिनट में आप उसे सॉल्व कर सकते हैं तो उसको करिए, उसको छोड़ना नहीं है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस, तो यहाँ पर हम लोग ने इसका आंसर मैंने आपको बताया। तो जैसे ही आप फॉर्मूला पुट करेंगे देन आप क्या करेंगे, आप उसका आंसर
लिख लेंगे, उसका सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें बोला गया पार्टिकल ऑफ अ चार्ज 5 म्यू सी इज लोकेटेड ऑन द एक्सिस x is equal to 6 centimeter. Calculate the electric potential due to the charge x is equal to 0 and calculate work done in moving charge which is -6 mu c from the infinite to origin. तो एक आपको इन्होंने वर्क डन दिया है और एक वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करना है। आपको एक्सिस का जो लोकेशन है वो दिया गया है और चार्जेस का क्या क्या है वो बताया गया, एक 5 म्यू सी और एक -6 म्यू सी। तो देखिए आपको मैंने न्यूमेरिकल जो भी आप करिए उसमें आपको 3 स्टेप्स का ध्यान रखना है। पहला आपका जो गिवन है आपको वो लिखना है, देन आपको जो फाइंड है वो लिखना है एंड आफ्टर दैट उसके बाद जो फॉर्मूला एप्लीकेबल है उस आपके न्यूमेरिकल पे वो लिखना है और उसको आपको ब्लॉक में करना है। मैं बार-बार बोल रही, इवन मैं आप देख सकते हैं मैंने खुद जितने भी फॉर्मूले करे उनको ब्लॉक में किया है। ये एक तरह का आपका एग्जाम की टिप में भी आता है, इसलिए मैं आपको बार-बार कह रही हूँ जो भी करे उसको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने फॉर्मूला पुट किया v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फॉर्मूला है इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, मतलब हमारी जो भी वैल्यूज है हम उन्हें पुट करेंगे और जैसे हम उसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7.48 इंटू 10⁵ वोल्ट, ठीक है? तो इसमें आपको क्या है, ये जो आया है अभी हमारा, हमको तो वर्क डन कैलकुलेट करना था ना, तो वर्क डन तो अभी हमारा निकला नहीं, अभी तो हमारा v निकला है। अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे v इक्वल्स टू W/Q, ठीक है? और इसके बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा W क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा और Q भी एक साइड हो जाएगा। v हमने ऊपर निकाल लिया, q हमें दिया गया था -6 इंटू 10⁻, म्यू जब होगा तो हम उसमें पावर लगा देंगे और दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 4.48 जूल। क्लियर? तो ये क्या है, ये हमारा वर्क डन निकला है। तो ध्यान रखिएगा जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करिए उनको ट्राई करिए कि फॉर्मूले तैयार करिए, तभी आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, शो दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल ऑफ एनी पॉइंट ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इन एंटी पैरेलल ऑफ पी वेक्टर। देखिए यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताना है, किसका, एंटी पैरेलल का। मतलब यहाँ तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक तरह का जो एक्सप्रेशन है जो मैंने डिस्कस किया वो आपको लिखना है। उसके बाद इसमें कौन कौन से बाइसेक्टर है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंटी पैरेलल पे लग रहे हैं, उन पॉइंट्स को भी यहाँ पर आपको बताना है। तो एक तरह का ये पूरा आपको अच्छे से तैयार करना होगा और फिर उसके बाद इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा बोला गया स्टेट गॉस लॉ एंड डेराइव एन एक्सप्रेशन। देखिए गॉस लॉ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से तैयार करिएगा। कई कई बार इसका एक्सप्रेशन पूछते हैं और कई बार सिर्फ आपका गॉस लॉ पूछते हैं, तो इसको आप अच्छे से तैयार करिएगा। इसके साथ जो मैंने इससे पहले लेंस लॉ ये सब बात की, इनको भी अच्छे से तैयार करिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं हमारे स्टोक्स थ्योरम की। तो ये क्या है, हमारा स्टेट स्टोक्स थ्योरम। अप्लाई दिस थ्योरम टू इवेल्युएट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कन्वर्ट कैरिंग कंडक्टर। तो यहाँ पर आपको स्टोक्स थ्योरम बताना है क्या होता है, साथ ही साथ ये थ्योरम कैसे हमारे मैग्नेटिक फील्ड को कैरिंग कंडक्टर में कन्वर्ट करती है, वो भी आपको वहाँ पे इवेल्युएशन देना है। तो देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके 5 to 7 मार्क्स के आते हैं और आपको सबसे जो चीज इसमें प्रॉपर पूछी जाती है आपको बस उसे वैसे ही करना होता है, जो आपका क्वेश्चन कहता है आपको वैसे करना होता है और इनको ना डायरेक्ट वे में ही प्रिपेयर किया जाता है, इसके लिए आपको कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक्सप्लेन फैराडेज लॉ। ये भी आप तैयार कर लीजिएगा, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फिर है डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट द मिड पॉइंट ऑफ इट्स एक्सिस, ड्रॉ अ लेबल। देखिए ये आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो यूनिट आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो उसको अच्छे से तैयार करिएगा, उसको स्किप मत करिएगा। और जो आपके चार्जेस के डायग्राम होते हैं, लाइक ए चार्ज है बी चार्ज है, फिर दोनों के बीच में रिपल्शन हो या अट्रैक्शन हो, ये डायग्राम भी तैयार करिएगा क्योंकि ये डायग्राम आपको इन आंसर्स में बनाने को बोला जाता है। फिर है हमारा मैक्सवेल इक्वेशन। क्या है, तो जब आप मैक्सवेल इक्वेशन जैसे आप स्टोक्स थ्योरम पढ़ें तो साथ ही साथ इसको मैक्सवेल इक्वेशन को भी देख लें। ये सारा मैं जो डिस्कस कर रही हूँ ये आपका लास्ट टाइम का रिवीजन है, तो जितना भी आपने पढ़ा है ना उन सबके साथ इन क्वेश्चंस को जो मैं बोल रही हूँ उन सबको भी अच्छे से देखते चलिएगा, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। फिर है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या होता है, ये भी मैंने अपने गेस्ट पेपर की जो वीडियो बनाई है जिसपे वो अपलोड हो चुकी है, उसको देखिएगा, उसमें मैंने सारा कुछ डिस्कस किया। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर, व्हाट इज कूलम्ब लॉ, मैंने सारा कुछ उसमें डिस्कस किया है, तो वहां से भी आप उसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। एज इट इज वहां पे तो आंसर्स भी गिवन है, तो आप उसको वैसे भी बिल्कुल कॉपी करके भी तैयार कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ठीक है। फिर ट्रांसफॉर्मर है तो इसमें आपको प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल्स को बताना है, कैसे प्राइमरी कॉइल बनना है, कैसे सेकेंडरी बनना है। और फिर कूलम्ब्स लॉ है तो उसमें भी आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि जैसे कूलम्ब्स लॉ में आपकी कौन सी ए बॉडी है बी बॉडी है, तो उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रही है या फिर रिपल्शन हो रही है, ठीक है, क्या क्या वहां पे लिमिटेशंस यूज हो रही है। तो ये सारे जितने भी जो लास्ट के क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं
वो सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके गेस्ट पेपर से रिलेटेड हैं और आपके एग्जाम में आते हैं। तो अगर आपको इनमें से किसी के भी आंसर में प्रॉब्लम हो रही हो ना, तो आप लोग उस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और देखिएगा आपके सारे मोस्टली जो क्वेश्चंस है ना वो सॉल्व हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको ना कोई बुक, गूगल इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और ये बेसिक क्वेश्चन है। आपने पढ़ाई की है अच्छी बात है, बट इन क्वेश्चंस को भी तैयार करके जाइए, ये क्वेश्चंस जरूर आएंगे आपके। अच्छा, अभी तक के लिए इतना ही। और मैं ये साथ में ये कहूंगी, अब आप लोग कौन से सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं ये हमें कमेंट्स में बताइएगा। और ये जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए, साथ साथ जो गेस्ट पेपर का डिस्कशन किया है, वो अच्छे से देखिएगा। आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक क्लास, बाय बाय।